हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर का इन्वेंशन क्यों हुआ और कंप्यूटर हमारे लिए यूजफुल क्या है। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल टास्क को करता है। अर्थमेटिक क्या, जिस चीज को हम जोड़ घटाना या गुणा भाग जैसे ऑपरेशन हम करते हैं उसे अर्थमेटिक कहते हैं। और लॉजिकल टास्क जैसे किसी लॉजिक को क्रिएट करना। सपोज कीजिए कि किसी भी क्लास के, अगर सपोज कीजिए कि किसी एग्जाम के 75% एवं स्टूडेंट को लैपटॉप देना है तो एक लॉजिक क्रिएट कर दिया जाता है, यानी उस वेरियर के हिसाब से एक लॉजिक बना दिया जाता है जिसके हिसाब से वर्क करना चालू करता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को वर्क करता है। उसके बाद कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर हम क्यों पढ़ते हैं, यह सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में कंप्यूटर से, जैसे हम एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर से हम स्टडी करते हैं, ऐसी चीजें जो कंप्यूटर से होती हैं। तो दैनिक जीवन में हमारे कंप्यूटर यूज होता है। दूसरा, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, जिससे जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर का यूज हो रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से आप, कंप्यूटर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। चिकित्सा के माध्यम में, जैसे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में, टिकट काउंटर पर, हर जगह चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज होता है। दूसरा, बैंकिंग के क्षेत्र में, यानी ट्रांजैक्शन कर यूज करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है कंप्यूटर। खेल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर उपयोग करते हैं, जैसे कि डाटा को मैनिपुलेट करना। जैसे आप क्रिकेट मैचों में देखे होंगे को स्कोर कार्ड जैसे एक ग्राफ के फॉर्म में बनता है या टेबुलर फॉर्म में बनता है या पाई चार्ट में दिखाता है, तो खेल के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल के पत्रकार डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और उसके माध्यम से प्रसारित करते हैं। उद्योग, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी होता है, संचार के क्षेत्र में होता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1830 के समय में किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो कि 1830 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद इन ए कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो सीपीयू जो होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? जे जेवी एंटोसॉफ्ट डेवलप इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो जेवी एंटोसॉफ्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था। उसके बाद कम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो जॉन मॉर्चली और जे प्रेस्टर एस्कॉट। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में हुआ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था 1946 से 59 में वैक्यूम ट्यूब पर किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब पर जो कि फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आता है जिसको ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन का जब कंप्यूटर आया तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है, यानी आईसी चिप का उपयोग करते हैं। और आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि आईसी पे वर्क करता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर
जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर इस्तेमाल किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यानी जो कि एक वेरी लार्ज स्केल पे वर्क करता है, यानी वीएलएसआई पर वर्क करता है। उसके बाद सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एबेकस। उसके बाद भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम जो कि सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ जो कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। उसके बाद कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिस पर हम प्रोसेस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं तो वहां पे परफॉर्म होता है। उसके बाद कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, जो कि जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इन सब चीजों को हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिसको फिजिकल डिवाइस यानी नहीं होता उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, एचटीएमएल हो गया, ये सब जो कि सॉफ्टवेयर में काउंट की जाती है। और जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर में काउंट करते हैं। अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो अबेकस जो कि एक संगणक था, उसका आविष्कार जो कि चीन में हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो विन कॉर्ट और बॉब कोहन ने किया था। विन कॉर्ट और बॉब कोहन ने किया था। किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में बग को एरर कहा जाता है। तो किसी प्रोग्राम में कंप्यूटर में बग को क्या कहा जाता है? तो एरर, यानी जब कोई प्रोग्राम वर्क करने में इशू क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि सीडेक पुणे, सीडेक में बनाया गया था। सीडेक पुणे में प्रथम निर्मित कंप्यूटर बनाया गया था। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिससे कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस यानी डाटा को इंटर कराना, यानी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। तो कीबोर्ड जो कि कंप्यूटर के की यानी बटन बने होते हैं, और कीपैड पे हम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराते हैं। दूसरा माउस होता है, जिससे हम एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और इससे हम कंप्यूटर के किसी पार्टिकुलर प्लेस पर हम डाटा को माउस के पॉइंट करवाते हैं। उसके बाद स्कैनर, जिससे हम किसी भी पीडीएफ या किसी भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करवाते हैं। उसके बाद जॉय स्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेब कैमरा और ट्रैक बॉल, ये जो कि इनपुट डिवाइस होती हैं। कीबोर्ड और माउस क्या है? तो कीबोर्ड और माउस जो कि दोनों एक इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम डाटा को एंट्री देते हैं कंप्यूटर में। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। जॉय स्टिक का उपयोग क्या करते हैं? तो जॉय स्टिक का उपयोग हम गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जॉय स्टिक का उपयोग गेम खेलने के पर्पज से किया जाता है। उसके बाद ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है? तो ट्रैक बॉल जो कि माउस से मिलता जुलता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो कंप्यूटर स्पीकर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जीपीएस यानी जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जिससे हम लोकेशन का पता लगाते हैं, वो जीपीएस जो कि आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन जो कि आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेलेट रीडर, प्लॉटर, प्लॉटर जिससे हम बैनर का बनाते हैं, उसका यूज हम प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट से आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो कि सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के प्रोसेसर
की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज जो कि प्रोसेसर की गति को मापता है। उसके अलावा हर्ट्ज जो कि ध्वनि की यूनिट को भी मापता है। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग पावर किस यूनिट में मापा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कंप्यूटर एक सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो कि MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। उसके बाद कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो क्लॉक स्पीड का उपयोग करते हैं सीपीयू की स्पीड मापने के लिए। एमबी, जीबी, टीबी, पीबी का फुल फॉर्म है। एमबी मीन्स किलो, एमबी मीन्स मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, पीबी मतलब पिकोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट। तो केबी किलोबाइट, एमबी यानी मेगाबाइट, और जीबी मतलब गीगाबाइट, और टीबी मतलब टेराबाइट, और पीबी मतलब पेंटाबाइट होता है। उसके अलावा 4 बिट में एक निबल होते हैं, 8 बिट में 8 बाइट होते हैं, 1024 बाइट में 1 KB होता है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB में जो कि 1024 KB होते हैं। 1 GB में 1024 MB, और 1 TB में 1024 GB, और 1 PB में 1024 TB यूज होता है। उसके बाद कॉमन स्टोरेज डिवाइस, जहां पर हम डाटा स्टोर करवाते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव होता है, ये होता है एक स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद हार्ड डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क होता है। उसके बाद हम वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जहां पर हम परमानेंटली स्टोर डाटा को नहीं करते, और कंप्यूटर का पावर ऑन होने के बाद वो डाटा खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई फाइल ओपन है, ऑटोमेटिक डाटा ऑफ कर देते हैं, तो वो फाइल में कुछ हम राइट किया और कंप्यूटर के डाटा ऑटोमेटिक बंद ने, कंप्यूटर पावर ऑफ हो गया, लाइन कट गई। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉस हो जाता है उसे हम वोलेटाइल मेमोरी में काउंट करते हैं, यानी ये डिलीट हो जाता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो इंफॉर्मेशन लाइट कट आउट होने के बाद भी स्टोर रहती है, और उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म को देखते हैं, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, LAN LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LIPS यानी लिस्ट प्रोसेसिंग, L मतलब लो लेवल लैंग्वेज, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MIPS का मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS का मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मॉडम का मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MOPS का मिलियंस ऑपरेशन पर सेकेंड, MOPS का मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। उसके बाद MPU का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, तो MPU का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। उसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, PC डॉक का पर्सनल कंप्यूटर डेक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो PC का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर डेक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का री रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब,
तो WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। Now move to next slide. URL, Uniform Resource Locator. This is a full form of URL. TCP, Control Protocol. TCP full form, Transmission Control Protocol. NAT, Network Address Translator. NAT, Network Address Translator. AI का Artificial Intelligence. NOC का Network Operating System. रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो पावर के कट डाउन होने के बाद या पावर जाने के बाद कंप्यूटर का डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी डिलीट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव रहता है। तो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसका डाटा खत्म हो जाता है कंप्यूटर की पावर कट ऑफ करने के तुरंत बाद ही। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Some shortcut key like cut, Control X is for cut, Control V for paste, maximize window E11, window logo key plus up arrow, open task view, window logo key tab, display and hide desktop window logo key, display of hide of the desktop window logo key D, switch between open app alt plus T, open a quick link window logo key plus X. Lock your PC window logo key plus L. Lock your PC window logo key plus. Thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe this YouTube channel and join, also like, and don't forget to share this YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Again, thank you so much for watching this video.